तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। मैं बता दूं आज हम कौन कौन से फंक्शंस आज की क्लास में कराऊंगा। लेन, कैपिटलाइज, टाइटल, काउंट, इंडेक्स, फाइंड, इज अपर, इज लोअर, इज डिजिट, इज अल्फा, इज एलम, अपर, लोअर, रिप्लेस, स्वैप केस, जॉइन, स्प्लिट, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद, ये सारे फंक्शन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेन से। देखिए ये तो पता ही आपको कि स्ट्रिंग जो है वो हमारी इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा लेन। नाम से पता चला है ये लेंथ बता देगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एन में लिखा राजू सर और आपने लिख दिया एल इज इक्वल्स टू लेन ऑफ एन और प्रिंट करा दिया आपने एल, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसकी लेंथ बता देगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 राजू, 3 सर और 1 स्पेस, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा 8। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन लेन। सेकंड इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा हमारा, ये पूरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल में कर देगा। मतलब अगर मैं लिखता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग में तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो आपको दूसरी स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा m इज इक्वल्स टू n डॉट कैपिटलाइज। तो पूरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा सिर्फ उसको कैपिटल में करेगा। ये पहला कैरेक्टर ऑलरेडी कैपिटल में, तो इसका मतलब है मेरा जब आप प्रिंट m करवाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, राजू सर, यानी कि आपको लगेगा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट हुआ क्या, अगर ये आर स्मॉल में होता तो ये कैपिटल कर देता। बाकी जो भी एज इट इज लिखा है वो तो आपने इसको देखना ही नहीं है, ये सारा एज इट इज आ जाएगा, बस पहले कैरेक्टर को क्या करता है ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, क्लियर। सेकंड इज टाइटल। टाइटल केस क्या करता है कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड इज टाइटल। तो जब आपने लिखा m इज इक्वल्स टू n डॉट टाइटल, तो हर वर्ड का यानी कि इसको और इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जब आप प्रिंट m करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, राजू सर। इसने क्या किया, s को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, क्लियर। अगर आप प्रिंट n करेंगे तो उसमें सेम एज इट इज राजू सर का राजू सर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ इज टाइटल। टाइटल क्या करता है, सॉरी काउंट। काउंट में क्या करेंगे हम, फोर्थ इज काउंट। जैसे आपने लिखा है, जैसे हेलो मैंने सपोज लिख दिया लाल, अब आपने लिखा जैसे p इज इक्वल्स टू n डॉट काउंट। आपको क्या काउंट करना है, आपको काउंट करना है सपोज कोई भी अल्फाबेट, सपोज आपने L लिख दिया, तो अभी ये देखेगा इस वाली स्ट्रिंग के अंदर L कितनी बार है, तो 1 2 3 4, तो यानी कि प्रिंट P कराएंगे तो क्या दिखाएगा, वो 4 दिखाएगा। अगर आपने लाल ऐसे लिखा होता तो आंसर मेरा क्या आता, 3 आता फिर, क्योंकि ये तो आपका कैपिटल L है, हमने यहाँ पे स्मॉल l लिखा है तो वो स्मॉल l ही काउंट करेगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ इज इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है कि आपको कोई चीज सर्च करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन। फिफ्थ इज इंडेक्स। जैसे आपने लिखा p इज इक्वल्स टू n डॉट इंडेक्स l, तो l की जो सबसे पहली इंडेक्स वैल्यू होगी, यानी कि l सबसे पहले कहाँ है, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो उन्हीं को तो आगे यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, लेकिन जो भी सबसे पहले l मिल जाएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 10 कर देगा। मतलब अगर आप प्रिंट p करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2। ठीक, क्लियर। अगर आपने यहाँ पे सपोज लिखा होता m, अब m तो यहाँ पर है ही नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करेगा, अगर आपने कोई ऐसी चीज यहाँ पे सर्च की जो इसमें नहीं है तो वो एरर दिखा देगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ
इंडेक्स, अब ध्यान समझना, इंडेक्स और फाइंड बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। फाइंड भी हमें फाइंड करके बताएगा, बट देखो फाइंड में और इंडेक्स में डिफरेंस ध्यान से समझना। ये मैंने जैसे नंबरिंग करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने लिखा P इज इक्वल्स टू n डॉट फाइंड L। तो L की जो भी इंडेक्स वैल्यू सबसे पहले उसको फाइंड कर देगा, कि 0 1 2। तो इसका जब आप प्रिंट P करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा 2। अब आपको लगेगा इसका मतलब है कि इंडेक्स और फाइंड सेम है, नहीं। अगर फंक्शन दो दे रखे हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। अब डिफरेंस क्या है? एक तो सबसे पहले कि इसमें अगर आपने z फाइंड किया, इंडेक्स में आपने z फाइंड किया था तो क्या आ रहा था? एरर। लेकिन अगर इसमें आपको नहीं मिलता तो वो क्या रिटर्न कर देगा? -1। तो फाइंड में और इंडेक्स में एक डिफरेंस तो ये हो गया कि इंडेक्स में नहीं मिलता है तो एरर आती है, फाइंड में नहीं मिलेगा तो वो -1 रिटर्न कराएगा, पहली चीज। दूसरा एक और कि आपने जैसे यहां पे फाइंड करना है L और आपने यहां लिख दिया सपोज 4, तो इसका मतलब है ये फोर्थ करेक्टर इंडेक्स वैल्यू 4 से देखना स्टार्ट करेगा। अगर उससे पहले L तो उसको नहीं मानेगा, तो यानी कि यहां से देखना स्टार्ट करेगा। कहां मिला L उसको? यहां पे 8वें नंबर पे मिला इंडेक्स वैल्यू, तो यहां पर 8। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपने यहां लिख दिया 4,7, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 और <7 है कि 6 के बीच में अगर L है तो फिर तो बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखो 4 और 6, 4 यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में L है नहीं है, तो वो क्या कर देगा? -1 रिटर्न कर देगा। ठीक, अगर आपने यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि 3,7, तो इसका मतलब है 3 और 7 के बीच में, 7 का मतलब है <7 यानी 6 तक देखेगा, यानी कि 3 और 7 के बीच में इंक्लूडिंग 3 एक्सक्लूडिंग 7, यानी कि 3 से लेके 6 के बीच में कहीं उसको L मिला, यस 3 पे ही मिल गया, तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 3। तो फाइंड में क्या है कि इंडेक्स में तो सिर्फ आप एक ही आर्गुमेंट देते हैं जिसको आपको सर्च करना है, लेकिन फाइंड में क्या है कि आपको अगर एक ही आर्गुमेंट देते हैं तो इसका मतलब है उसको आप ढूंढ रहे हो, 2 आर्गुमेंट देते हैं तो इसका मतलब है इसको आपने सर्च कर रहे हो, इस पोजीशन से देखना स्टार्ट करना है, और ये 3 आर्गुमेंट देते हैं तो ये हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया आपका एंड पॉइंट, कि इसके उसके बीच में ही इंडेक्स वैल्यू के बीच में ही है, वो अल्फाबेट इसको देख रहा है कि यहाँ पर है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इज अपर। इज अपर क्या करता है? नेक्स्ट फंक्शन इज हमारा 1 2 3 4 5 6 7th फंक्शन इज अपर, नाम से पता चल रहा है। इज अपर क्या करता है कि जैसे आपके पास n के अंदर सपोज आपने लिख रखा है यहां पर राजू सर, तो अब ये क्या करेगा? अगर आपने लिखा प्रिंट n डॉट इज अपर, तो ये चेक करेगा कि ये वाली स्ट्रिंग की सारी चीजें अपर में ही होनी चाहिए। सारे के सारे अगर अपर में हुए तो फिर तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अभी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट ही मेरे अपर में नहीं है। अगर आपने यहाँ पर इस तरह से लिखा होता राजू, ये भी कैपिटल में है, तो इस टाइम मेरा आंसर क्या आता? ट्रू। ठीक है, ये अगर स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग को चेक करेगा, अगर ये अल्फाबेट है तो इस अल्फाबेट को चेक करेगा कि वो अपर में है कि नहीं है। सेम ऐसे इज अपर है, सेम उसी तरह से इज लोअर करता है, वो चेक करेगा लोअर में है कि नहीं है। ठीक, इज डिजिट चेक करेगा, अगर सारे के सारे अल्फाबेट लोअर में है तो टू रिटर्न कराएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करा देगा। कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लेंगे आप। ये इज डिजिट सारे के सारे डिजिट है कि नहीं है। जैसे अगर आपने लिखा राजू 1 2 3, ये कौन सा मेरा 9th फंक्शन है, 9th 10th 9th फंक्शन है मेरा कौन सा? 8 मैंने स्किप कर दिया स्लोअर। 9th फंक्शन मेरा इज डिजिट। अगर सारे की सारी की पूरी स्ट्रिंग अगर डिजिट है तो टू रिटर्न कराएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो एन डॉट मैंने जैसे लिखा है इज डिजिट, तो मेरा आंसर इसका क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डिजिट नहीं है। अगर आपने यहां पे लिखा होता 1 2 3, तो आंसर क्या था? सारे के सारे ये डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर सिंगल अल्फाबेट होता
और उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती तो ट्रू रिटर्न करा देगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इज एल्फा। इज एल्फा मतलब अल्फाबेट ही होना चाहिए, वो लोअर हो अपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने सपोज लिखा राजू और फिर मैंने यहां पे लिख दिया इज एल्फा। इज एल्फा मतलब है अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे वो लोअर में हो अपर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये अपर है ये लोअर है तो इसका मतलब है आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज एलनम। इज एलनम मतलब अल्फाबेट हो या फिर न्यूमेरिक हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राजू 1 2 3, तो यानी कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर क्या है, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर इज मेरे पास है इज एलनम। तो अल्फाबेट या न्यूमेरिक के अलावा कुछ और हुआ तो फॉल्स, अगर अल्फाबेट या न्यूमेरिक में से ही है सारे के सारे अल्फाबेट तो ट्रू रिटर्न कराएगा। ठीक है, 12th इज अपर। अपर क्या करेगा, अपर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने लिखा है यहां पर n इज इक्वल्स टू राजू 1 2 3 और आपने लिख दिया m इज इक्वल्स टू n डॉट अपर। ठीक है, प्रिंट जब आप m करवाएंगे तो ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा राजू 1 2 3। न्यूमेरिक को तो छेड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसमें तो अपर होगा नहीं, तो बाकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको क्या कर देगा, उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे 13 लोअर क्या करेगा, वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, एंड 40 इज रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा, जैसे 14 फंक्शन है हमारा कौन सा, रिप्लेस। जैसे आपने लिखा है n इज इक्वल्स टू राजू सर और आपने लिख दिया m इज इक्वल्स टू n डॉट रिप्लेस। आपने सर को रिप्लेस करना है किससे, गुप्ता से। तो अब इसमें क्या होगा, इस वाली स्ट्रिंग में जहां भी सर मिलेगा उसको गुप्ता से रिप्लेस कर देगा। जब आप प्रिंट एम करवाएंगे, प्रिंट एन करेंगे तो उसमें राजू सर ही होगा, लेकिन प्रिंट एम करोगे क्योंकि एम में डाल दिया है तो मेरा आंसर क्या आएगा राजू गुप्ता, यानी कि उसने सर को रिप्लेस कर दिया किससे, गुप्ता से। नेक्स्ट इज स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा, 15 इज स्वैप केस नाम से लाए, ये लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा और अपर को लोअर में। जैसे आपने दिया m इज इक्वल्स टू n डॉट स्वैप केस और प्रिंट कर दिया आपने यहां पर m, तो मेरा आंसर आएगा राजू, ये एस कैपिटल स्मॉल आई। ठीक है, कैपिटल वाले को स्मॉल कर दिया, स्मॉल वाले को कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये एस कैपिटल था स्मॉल हो गया, आई स्मॉल था कैपिटल हो गया, आर स्मॉल था कैपिटल हो गया। तो स्वैप क्या करता है, लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा और अपर को लोअर में, लोअर को अपर में। एंड 16 इज ज्वाइन। ज्वाइन क्या करेगा, 16 फंक्शन इज ज्वाइन। जैसे आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, एक ले लिया मैंने सपोज x इज इक्वल्स टू डैश डाल दिया और n इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने यहाँ पे राजू और आपने प्रिंट करा दिया x डॉट ज्वाइन n। तो क्या होगा, इस वाली स्ट्रिंग में हर एक अल्फाबेट के बीच में ये वाला कैरेक्टर आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा r डैश a डैश j डैश u के बाद डैश नहीं आएगा। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग में हर एक अल्फाबेट के बीच में ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी कि डैश। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने स्टार लिखा होता, जैसे अगर आपने यहाँ पे स्टार लिखा होता तो यहाँ पर आपका स्टार आ जाता। तो ये होता है हमारा ज्वाइन। 17 इज स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन देखिए क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन अच्छा फंक्शन है, जैसे आप बहुत काम का है स्प्लिट। तो जैसे आपने लिखा है एन के अंदर हेलो राजू सर, तो आपने लिख दिया m इज इक्वल्स टू n डॉट स्प्लिट। ये ध्यान से समझना, बहुत काम का है, आगे बहुत काम आएगा, आगे टेक्स्ट फाइल में, स्ट्रिंग में भी, आगे टेक्स्ट फाइल में, बाइनरी फाइल में बहुत जगह काम आएगा। अब ये क्या करेगा, अब जब आप प्रिंट m करवाएंगे तो m जो है मेरी एक लिस्ट बन जाएगी और जहां जहां पे भी आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो जहां जहां पे भी स्पेस होगा वो वहां से स्प्लिट हो जाएगा। मतलब जब आप प्रिंट m कराएंगे तो मेरी एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, उसमें क्या लिखा होगा
हेलो राजू सर। ठीक है, जब आप प्रिंट लेन ऑफ एम करेंगे तो इसकी लेंथ 3 दिखा देगा। ये आपका, अगर आप प्रिंट करते हो प्रिंट एम ऑफ 0 तो एम ऑफ 0 में क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर हेलो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कोई अल्फाबेट डाल रखा होगा तो वो वहां से स्प्लिट करेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कहां से स्प्लिट करता है, वो स्पेस से। अगर सपोज आपने यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जाम्पल रवि, कुछ भी नाम डाल लेता हूं मैंने। सपोज यहाँ पे लिखा हेलो राजू रवि, मैंने ये लिखा हेलो राजू रवि। ठीक, अच्छा अब अगर मैं लिखता हूं m इजिकल्स टू n डॉट स्प्लिट और मैंने यहां पे लिख दिया सपोज r, तो इसका मतलब है जहां जहां पे भी r होगा वो वहां से स्प्लिट करेगा। जब आप प्रिंट, यानी कि एक मेरी ये यहां से ये आ जाएगा, एक यहां से ये और एक यहां से ये, मतलब जब आप प्रिंट m करेंगे तो एक मेरी लिस्ट आएगी, उसमें लिखा होगा पहली स्ट्रिंग में हेलो स्पेस, स्पेस भी है कॉमा, दूसरे में आएगा AJU स्पेस। ठीक है, यहां पर स्पेस है, और तीसरे में आ जाएगा आपका AVI। ठीक, तो जहां जहां पे भी इसको स्पेस की जगह अब यहाँ पे R मिलेगा वो वहां से। ठीक है, ये हेलो स्पेस AJU स्पेस और AVI। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन के बाद आता है हमारा L स्ट्रिप। L स्ट्रिप क्या करेगा, L स्ट्रिप हमारा नाम से लेफ्ट के स्पेसेस रिमूव कर देगा। जैसे 18 है हमारा L स्ट्रिप, जैसे आपने लिखा है n इज इक्वल्स टू, ये सपोज स्पेस है, जैसे 2 स्पेस दिए आपने और यहाँ लिखा आपने हेलो, फिर आपने 2 स्पेस दिया, फिर लिखा आपने सर, फिर आपने यहाँ पे दे दिए 3 स्पेस, और आप यहाँ पे प्रिंट करते हो प्रिंट n डॉट L स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा, इट रिमूव्स लेफ्ट वाइट स्पेस, लेफ्ट के स्पेसेस रिमूव करेगा। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, हेलो, फिर 2 स्पेस, फिर सर, फिर 3 स्पेस, लेफ्ट वाले स्पेस रिमूव करेगा। ठीक, 19 इज R स्ट्रिप। R स्ट्रिप क्या करेगा, ये राइट वाले स्पेस रिमूव करेगा। अगर आप यहां पे प्रिंट करते हैं n डॉट R स्ट्रिप, तो क्या करेगा मेरा आंसर, लेफ्ट के स्पेस बने रहेंगे, यानी कि स्पेस स्पेस हेलो, फिर 2 स्पेस, फिर सर, राइट के स्पेस रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा L स्ट्रिप, R स्ट्रिप। और स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, ये 19 ये 20, स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट के और राइट के दोनों के स्पेस रिमूव करेगा। अच्छा, L स्ट्रिप के अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपने यहां पे जैसे लिखा है n इज इक्वल्स टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, और आपने यहां पे लिख दिया, प्रिंट किया आपने n डॉट L स्ट्रिप, अगर आपने यहां पे कोई अल्फाबेट डाल दिया, या फिर सपोज आपने लिखा यहां पे T कैपिटल है, ठीक है, या मैं यहां पे लिखता हूं THERE, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने, और ये अब आप प्रिंट n डॉट L स्ट्रिप HET, तो देखो ध्यान से समझना, यहां पे आपने कुछ नहीं लिखा तो लेफ्ट के स्पेस रिमूव करेगा। अब ये क्या करेगा, यहां से आप सबसे पहले क्या करो, यहां से जैसे आपने T उठाया, T देखो यहां पर है, यानी कि ये T आपका रिमूव कर देगा। अब यहां से H उठाओ, H यहां पर है, तो ये रिमूव कर दिया। अब आया E यहां पर स्ट्रिंग में है, तो ये E भी हमारा डिलीट कर देगा। अब आ रहा है R यहां पर है, नहीं है, बस रुक जाओ। अब यानी कि मेरा आंसर आएगा RE टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि यहां से आप अल्फाबेट उठाते रहिए और जब तक वो मिलते रहेंगे तब तक यहां से आपकी वो चीज
रिमूव होती रहेगी। सेम इसी तरह से आर स्ट्रिप में है। आर स्ट्रिप में जैसे अगर आप इसी केस में अगर आर स्ट्रिप करते हैं तो सारा का सारा एज ए आ जाएगा देयर टाइम ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपने ए उठाया, ए यहाँ पर है। जैसे मैं एक कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ आर स्ट्रिप के लिए। जैसे आपने लिखा है n इज इक्वल्स टू सपोज हेलो राजू लिखा है आपने सपोज, और आपने कहा प्रिंट n डॉट आर स्ट्रिप, और आपने यहाँ पे लिखा है सपोज जे ए लिखा आपने, ठीक है। तो आपने लिखा n डॉट आर स्ट्रिप, यहाँ पे आपने लिख दिया जे ए, तो यहाँ से सबसे पहले आपने उठाया u, u यहाँ पर है नहीं है, तो यानी कि मेरा आंसर पूरा का पूरा एज इट इज हेलो राजू आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा होता जे यू ए लिखा होता, ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले क्या किया आपने, u यहाँ से उठाया, यहाँ पर है तो u कट, j यहाँ पर है कट, a आया, a यहाँ पर है कट, अब आया r, r यहाँ पर है नहीं है, बस रुक जाओ, तो यानी कि मेरा आंसर आ गया हेलो r। तो इसका आंसर मेरा आएगा हेलो r। तो ये काम कौन करता है हमारा r स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों के स्पेसेस रिमूव कर देगा। 20th है हमारा स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा, जैसे आपने n के अंदर लिखा है ये स्पेस स्पेस हेलो, फिर 2 स्पेस सर, फिर 3 स्पेस, सपोज ये स्पेस है, आपने दिया n डॉट स्ट्रिप, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों के स्पेसेस रिमूव कर देगा। जब प्रिंट n करोगे तो मेरा आंसर आएगा हेलो 2 स्पेस और सर, लेफ्ट के और राइट के स्पेसेस ये रिमूव कर देगा। सेकेंड लास्ट इज स्टार्ट्स विद, फंक्शन नंबर 21, ये हमारा कौन सा, स्टार्ट्स विद। जैसे आपने लिखा n इज इक्वल्स टू हेलो राजू, आपने लिखा प्रिंट n डॉट स्टार्ट्स विद, आपने यहां पे लिख दिया HE, तो क्या ये स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में HE है, यस है, तो ये मेरा क्या आंसर रिटर्न करा देगा, ट्रू। सेम ऐसे ही एंड्स विद, लास्ट है हमारा। अगर ये नहीं हो रहा होता, आपने सपोज यहां पे लिखा होता हेलो ही की जगह आपने यहां पे लिखा होता सपोज KE, तो आंसर क्या आता है यहां पर हमारा फॉल्स आ जाता है उस केस में। क्यों? क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग KE से स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक, लास्ट इज एंड्स विद, एंड्स विद में जैसे आपने कहा है क्या, हेलो राजू लिखा है, आपने लिख दिया प्रिंट n डॉट एंड्स विद UJAR, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि आपने यहां पर ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर यहां पर अभी आंसर ये मेरा फॉल्स दिखाएगा, अगर आप यहां पर लिखेंगे राजू, ठीक है, अब प्रिंट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, ठीक है, RAJU। तो ये हमारा हो गया एंड्स विद, ठीक है। तो ये हमारे 22 के 22 फंक्शन में खत्म कर लिए।